बॉलीवुड के हीरो दुनिया भर में अपनी हीरोपंती के लिए मशहूर है। हमारे फिल्मी हीरो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। वो एक आदर्श बेटे भी है और किंग ऑफ रोमांस भी। फिल्मों के शुरुआती दौर में इन हीरोज के इर्द गिर्द ही कहानियां घूमा करती थी, लेकिन आज ये धीरे धीरे बदल रही है। हमारे हीरोज दिखने में खूबसूरत ही नहीं बल्कि विलन्स को पीटने में भी माहिर है और साथ ही साथ हीरोइन के साथ रोमांस करना भी इन्हें आता है। वो पर्दे पे और असल जिंदगी में भी ऑलराउंडर ही है। दशकों तक लोगों ने इन बॉलीवुड हीरो से काफी उम्मीदें बांधी हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे बॉलीवुड हीरोज का अब तक का फिल्मी सफर। चाहे वो गाइड और प्रेम पुजारी जैसे फिल्मों में देव आनंद हो या अमर प्रेम और आराधना जैसी फिल्मों में राजेश खन्ना हो, उन दिनों हमारी फिल्मी कहानियां अक्सर हीरोज और हीरोइंस को मिलाने के बारे में हुआ करती थी। वो एक बेटे, भाई, दोस्त और आशिक के किरदारों में ही नजर आते थे। फिल्मों में ये कहानियां इनकी निजी जिंदगियों के आसपास ही हुआ करती थी, लेकिन 70 के दशक में ये रिवाज काफी हद तक बदल गया। अब रोमांस और ड्रामा के अलावा इन फिल्मों में एक्शन और थ्रिल भी भरपूर देखने को मिलने लगा। इस दशक में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे एक्टर्स डॉन और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों से सभी का दिल जीत लिया करते थे। रोमांस और फैमिली ड्रामे के साथ साथ हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स उन दिनों कॉमेडी के साथ भी प्रयोग करते थे, जैसे कि फिल्म चुपके चुपके जिसमें धर्मेंद्र अहम भूमिका में थे। 80 और 90 के दशक में रोमांस और फैमिली ड्रामे का दौर बॉलीवुड में एक बार फिर दस्तक देने लगा। मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक जैसी फिल्मों ने उम्दा प्रेम कहानियां और पारिवारिक उलझनों से दर्शकों को आकर्षित किया। शाहरुख खान जैसे एक्टर्स ने डर और राम जाने जैसी फिल्मों में खलनायक बनकर सभी को चौंका दिया। डर की कामयाबी कुछ यूं थी कि खलनायक बने SRK को लोगों ने फिल्म के हीरो सनी देओल जितना ही प्यार दिया। जहां SRK सैफ अली खान और सलमान खान जैसे एक्टर्स आगे जाकर एक रोमांटिक हीरो के किरदार में ढल गए थे, वहीं दूसरी ओर अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स ने एक्शन फिल्म्स की डोर संभाली। आमिर खान और अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स उन दिनों अपने कई फिल्मों और किरदारों के साथ प्रयोग करते नजर आए। 2000 के दशक में यही हाल चलता रहा, लेकिन उसके बाद हीरोज की परिभाषा हमारी फिल्म में एक बार फिर दिन ब दिन बदलने लगी। कोई मिल गया, क्रिश और रावण जैसी फिल्मों ने सुपर हीरो को बॉलीवुड में मशहूर कर दिया। फिर शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स ने एक बार फिर कॉलेज रोमांस और नई कहानियों को स्क्रीन पे पेश किया। लेकिन ये इस पीढ़ी के एक्टर्स की खासियत है कि वो किसी एक तरह के रोल्स में नहीं रहे। वो सिर्फ एक्शन या रोमांटिक हीरो नहीं है। आज के हीरोज हर तरह के किरदारों से प्रयोग कर रहे हैं। कमीने, ओमकारा, हैदर और सिम्बा जैसी फिल्मों में हमारे एक्टर्स ने कई मुश्किल किरदार भी निभाए हैं। पहले हीरोज को स्क्रीन पे कमजोर दिखाया नहीं जाता था, लेकिन आज हमारे हीरोज पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सिम्बा में रणवीर सिंह की तरह कभी कभी वो भ्रष्ट भी है और तमाशा में वेद की तरह वो परेशान भी है। वो डियर जिंदगी के डॉक्टर जग की तरह सहायक भी है और आशिकी 2 और गुंडे के किरदारों की तरह मुश्किल के मारे भी। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे बॉलीवुड हीरोज की कहानियां सिर्फ उनके विलेंस के साथ की लड़ाई और हीरोइन के साथ उनके रोमांस के बारे में नहीं है, बल्कि आज उनको स्क्रीन पे आम परेशानियों से जूझता हुआ भी बताया जा रहा है। फिल्मों का असल जिंदगी से मेल खाना हम जैसे करोड़ों फैंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फिल्मी सितारे हमें अक्सर जिंदगी में उम्मीद, प्रेरणा और हिम्मत देते हैं। हमारी दिली तमन्ना है कि आगे जाकर हमारी फिल्में और भी बेहतरीन किरदारों से हमें मिलाएगी। इस फीचर में अभी के लिए इतना ही। ऐसे कई और अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड। तब तक कीप इट फिल्मी, कीप इट बॉलीवुड।